जानेंगे। आज एक किताब का विमोचन किया गया है, इसमें क्या बताएं? देखिए भाई, वेद प्रकाश चौहान जी के द्वारा निर्वाण राजवंश का इतिहास एक पुस्तक लिखी गई है। आप सब जानते हैं कि वो कोई भी समाज हो, हर समाज का अपना एक इतिहास है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को उस इतिहास के बारे में जानकारी मिले, क्या हमारे पूर्वज थे, क्या हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है। उसको लगातार एक लंबा संघर्ष 12 साल का आदरणीय वेद प्रकाश जी ने अपने जीवन के कालखंड में किया और उस संघर्ष के बाद एक इतना अच्छा पुस्तक, एक इतना अच्छा ग्रंथ प्रमाण सहित समाज को दिया। और जब हम समाज की बात करते हैं तो कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति आती है कि किसी भी समाज का इतिहास केवल एक जाति पर आधारित होता है। लेकिन जब मैं जिस समाज से आता हूं और उसी समाज के एक वंश की परंपरा का इतिहास का विमोचन में करने आज आया हूं, वेद प्रकाश जी ने जिसको लिखा है, जब हम उस समाज की बात करते हैं तो उस समाज का एक ही समाज है और उस समाज का एक ही हित होता है, मेरे राष्ट्र की सेवा कैसे हो और मेरे राष्ट्र का उत्थान कैसे हो और मेरे राष्ट्र की रक्षा कैसे हो। आप मेरे किसी भी समाज के गौरवशाली अतीत और गौरवशाली पुरखों को उठा करके देख लीजिए, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो। ये जितने लोगों ने जो भी संघर्ष किया अपनी राज परंपरा में, उन्होंने उस संघर्ष में उनके साथ सर्व समाज सहयोगी था। अगर हम महाराणा प्रताप की चर्चा करते हैं तो भील उनके साथ था, पृथ्वीराज चौहान की चर्चा करते हैं तो वहाँ का सबसे निचले तबके का समुदाय उनके साथ था। समाज जब शब्द जुड़ता है तो वो एक पूरे देश का एक समाज जुड़ता है। और इनके जितने इतिहास को आप पढ़ेंगे, इनके जितनी युद्ध लड़ाई हुई हैं, जितनी लड़ाइयाँ इन पूर्वजों ने लड़ी हैं, वो कभी भी अपनी राज परिवार को बचाने के लिए नहीं लड़ी हैं, वो राष्ट्र की रक्षा को लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए लड़ी हैं, अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए लड़ी हैं। और इसलिए इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी पढ़े, उसी इतिहास को लेखनी से अपनी लिपिबद्ध किया है आदरणीय वेद प्रकाश जी ने। मैं उन्हीं की पुस्तक का विमोचन करने के लिए है, उनको इतिहास के बारे में और अपने पूर्वजों के बारे में कितना जानना जरूरी है? देखिए, मात्र आज के युवा नहीं, जो इस समय शैशवावस्था में हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो इस समय बाल्यकाल में, अति बाल्यकाल में है, उनको भी एक दिन तरुणाई के जीवन में आना है। और जब वो तरुणाई के समय में आए तो उनको इतिहास पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस देश को आज तक पढ़ाया गया कि अकबर महान था, लेकिन इस देश का इतिहास ये नहीं कहता है कि अकबर महान था। लेकिन इस देश का इतिहास जिन्होंने पुरखों ने जो हमारे लिखा है, महाराणा प्रताप का इतिहास है, छत्रपति शिवाजी का इतिहास है, पृथ्वीराज चौहान का इतिहास है। तीनों के इतिहास को आज की पीढ़ियां पढ़ें तो मैं समझता हूं कि जिस संकट में देश कभी रहा आज से 10 वर्षों 11 वर्षों पहले, जिसको उबारने के लिए आज वर्तमान समय के बहुत से सेवकगण लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में लगे हों। देश के ऊपर जब जब विपत्ति आई, इस समाज ने अपना सर्वस्व बलिदान करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस मंच के ऊपर भी एक वीरांगना मौजूद हैं जिनके पति शहीद हुए कारगिल के अंदर। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा जब उनकी मांग में सिंदूर भरा होगा कि मेरी शादी एक सैनिक से हो रही है। और जब उनको शहादत की खबर मिली होगी, जब सीमा पर उनका बलिदान हुआ होगा, जब ये सूचना मिली होगी, तो उनको सिंदूर की चिंता नहीं थी, उनको माँ भारती की रक्षा की चिंता थी। ऐसा अमर बलिदानियों का इतिहास इस समाज का रहा है। उसी के निमित्त में आज यहाँ आया था और अगली पीढ़ी से यही आग्रह करूँगा कि अपने इतिहास को जानें, अपने इतिहास को समझें। भारत क्या था, भारत क्या है और भारत क्या होगा, इस पर हम चिंतन करें। धन्यवाद।